हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम कक्षा 11 की एक बहुत ही प्यारी कहानी करेंगे, जिसमें अगर आप में से कोई बच्चा घूमने फिरने का शौकीन है तो उसे बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इस कहानी में एक इंग्लैंड का आदमी है। ये लगा लीजिए इंग्लैंड। ये एक बिजनेसमैन है। एज भी बताइए उसकी 37 इयर्स, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसका नाम है मिस्टर कुक। COO के कुक, जैसे कि हम खाना पकाते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये अपने साथ अपनी एक बीवी और 2 बच्चे को लेकर चल पड़ता है घूमने के लिए। कि हम, ये इंग्लैंड हो गया, ये लगभग यूरोप, ये आगे एशिया, और यहाँ पे तकरीबन इस तरह का है हमारा साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप लगा लीजिए भारत हो गया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये कहता है कि मैं अपने सारे परिवार को वर्ल्ड टूर पे लेके चलूंगा, और इंग्लैंड से चलूंगा, सीधा साउथ अफ्रीका पहुंचूंगा, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा, और ऑस्ट्रेलिया से आगे। ये अगर सारा आप जोड़ लो तो लगभग 1 लाख किलोमीटर बनता है। वो बोला इतने लंबे टूर पर चलेंगे जो टूर कई महीने चलेगा। अब देखिए, इसके लिए वो पहले इंग्लैंड के आसपास समुद्र में घूमने फिरने की प्रैक्टिस भी करते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। 1-2 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है, और फाइनली वो टाइम आ जाता है जिनमें टूर के लिए तैयार थे। अब देखिए, अब इन्हें सबसे पहले जरूरत थी एक किश्ती की। इन्होंने एक बड़ा सा जहाज मीडियम साइज का लिया। उसका नाम इन्होंने रखा वेव वॉकर। कि समुद्र में जो भी लहरें आएंगी उन पर जो चल सके, ऐसे एक जहाज को लिया, जो कि 1, 2, 3 23 मीटर। ये बड़ा आसान रहेगा याद करने के लिए। एक जहाज जो 2-3 मीटर लंबा था। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के तो घर भी 23 मीटर लंबे नहीं हो पाते। 23 मीटर मीन्स 1 मीटर में लगभग 3 से ज्यादा फिट होते हैं। तो 23 × 3 6, 9, 69, और थोड़ा सा ज्यादा होता मीन्स लगभग 75 फीट का। आप कैलकुलेट करना कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं और कितना हो जाएगा। इतना लंबा, मानो पूरा घर का घर समुद्र में चल रहा है। ये चारों लोग, जिसमें बेटे का नाम जोनाथन, वाइफ का नाम सुई, और फिर ये चलते हैं लगभग 2-3 हो गया, तो 3 से ही 30 टन भारी जहाज लेकर ये निकल पड़ते हैं। ये क्या कहते हैं कि हम अफ्रीका तक तो खुद जहाज चला लेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है और मैंने ट्रेनिंग भी ले ली है। दे स्टार्टेड सेलिंग थ्रू द ओशन एंड रीच्ड साउथ अफ्रीका। इसके सबसे नीचे जो टिप है, जिसे हम केप टाउन बोलते हैं, केप टाउन तक वो बिल्कुल आराम से पहुंच गए। अब इन्हें आगे के लिए कुछ सहायकों की जरूरत थी। तो एक तो इन्होंने यहाँ पे अमेरिका का नाविक लिया, जो आगे का समुद्र पार कराएगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक है। अब खतरनाक बता देता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, ये जो इंग्लैंड से यूरोप और अफ्रीका के साथ साथ आ रहे हैं, तो जमीन के पास हैं, ज्यादा दूर नहीं है।
लेकिन यहां पर देखिए पूरा अफ्रीका, ये भारत भी ऊपर रह गया, एशिया भी ऊपर रह गया, ऑस्ट्रेलिया तक, गहरे समुंदर में बहुत दूरी तक, जहां आसपास कोई टापू भी नहीं होता। इसलिए इस खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए वो दो नाविक लेते हैं, एक यूएसए का है और एक यूरोप का है, EUROP, यूरोप का है। इन दो आदमियों को लेकर घर से चले थे 4 और 2 ये, टोटल 6 लोग। 6 लोग एक घर जितने समुद्री जहाज जिसका नाम है वेव वॉकर, जो 2-3 मीटर लंबा और 30 टन भारी है। अब टन का भी देख लीजिए, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल बनता है और 10 क्विंटल का 1 टन मीन्स 1000 किलो से गुना कर दो, गुना 1000, तो टोटल करोगे तो 30,000 किलो भारी। अब देखिए समंदर के पानी में 30,000 किलो वजन आप रखते हो, कितना बड़ा विशालकाय वो जहाज होगा जो ये लेके चलते हैं। काफी दिन तक बहुत सब कुछ अच्छा चलता है। यूरोपीय देशों में एक फेस्टिवल होता है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर का कर लेते हैं हम, 25 दिसंबर तक सब कुछ सही चलता है। फिर समुद्र में तूफान आने शुरू हो जाते हैं, तूफान की लहरें टकराती हैं जहाज से, जहाज टेढ़ा भी होता है, टूटता भी है, वो रिपेयर भी करते हैं, चलता रहता है। न्यू ईयर भी वो ठीक से मना लेते हैं, क्रिसमस डे भी वो ठीक से मना लेते हैं। 2 जनवरी को थोड़ा दिक्कत आती है, जब एक बहुत बड़ी काली लहर जो दूर से देखने पर बादल के जैसी दिख रही थी, जहाज से जब उन्होंने देखा दूर तो ऊपर एक काला बादल, उन्हें लगा कि बारिश होगी, तूफान आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो पास आते, ये बादल नहीं था बल्कि पानी की लहर ही इतनी ऊंची उठी हुई थी। द वेव स्ट्रक द शिप and shattered it. It was almost horizontal. लगभग पानी के बराबर आ गया था, डूबने ही वाला था। तभी एक दूसरी लहर आती है, जहाज को सीधा कर देती है। थैंक गॉड वो बच जाते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं बचते, जो इसको कुक चला रहा था, कैप्टन था जो, उसका पानी से जहाज का हैंडल चिटक कर दूर जा गिरता है। सारे मुंह के दांत टूट जाते हैं, मुंह में खून आ जाता है, सिर पर भी चोट लगती है, लेकिन डूबने से पहले इसका मुंह बाहर आ जाता है और ये सांस ले पाता है। किसी तरह से दोबारा जहाज पर आता है, अगली लहर से टकराने के लिए जहाज को सीधा करता है, क्योंकि अगर जहाज टेढ़ा हुआ तो लहर उसे बहाकर ले जाएगी। आपने देखा होगा कि जहाज या पक्षियों की भी आगे चोंच होती है, आगे से नुकीली होती है। अगर लहर ऐसे नुकीली से टकराएगी तो लहर 2 टुकड़ों में बट जाएगी और चली जाएगी। और नोक की बजाय अगर जहाज ऐसे टकरा गया तो फिर जहाज 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो वो हैंडल पकड़ के जहाज को फिर से सीधा करता है, बड़ा साहसिक उनका काम रहता है और वो सीधे चल पाते हैं। लेकिन फिर अचानक नया तूफान, नई बाढ़, बारिश आ जाती है, पानी भरने लगता है और एक बार तो ऐसे लगता है कि मानो वो मरने वाले हैं। तब वो कहता है कि बेटा जोनाथन, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? और बच्चे का जवाब देखना कितना प्यारा है। बच्चा कहता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मरने से हम नहीं डरते। इफ वी आर ऑल टुगेदर, अगर पूरा परिवार साथ है तो हम मरने से भी नहीं डरते। एंड दिस इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर। इकट्ठे मौत आती है, सारा परिवार इकट्ठे मरता है, तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती है? ना कोई रोने वाला, ना किसी का दुख। एंड दिस लेसन इज रिटन बाय
एक तो है कुक, COO के कुक, और दूसरे हैं ईस्ट। कुक खाना पकाने से आप याद रख सकते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन है हमारी पूर्व दिशा से याद रख सकते हैं। कुक का पूरा नाम है गॉर्डन कुक। आप जी कुक भी कर सकते हैं, गॉर्डन कुक भी कर सकते हैं, और ईस्ट का पूरा नाम है एलन ईस्ट, ए ईस्ट। सो We Are Not Afraid to Die If We Are All Together is a wonderful story written by Mr. Gordon Cook and Alan East। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो अचानक दो टापू मेजर करते हैं कि अगर हम इस दिशा में सीधे चलते रहे तो टापू पर पहुंच जाएंगे, टापू पर सहायता मिलेगी और हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जो शिप का कैप्टन है उसे नींद आ जाती है और वो चलते रहते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है शायद हम टापू को कहीं बीच में छोड़कर आगे निकल आए हैं, और उनका जीवन से मोह ही भंग हो जाता है। लेकिन तभी वो छोटा सा लड़का जोनाथन कहता है कि नहीं पापा, हमें दूर दूरबीन से द्वीप दिखाई दे रहा है। वो वहां द्वीप के पास जाते हैं और द्वीप के बहुत सारे लोग मदद करके उन्हें बाहर बुला लेते हैं। इस प्रकार से उनकी एक साहसिक यात्रा जो है वो चलती रहती है और उनकी जान भी बच जाती है। दिस वाज द स्टोरी ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।